नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जिन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती उनमें से एक है काफिर। काफिर को ज़कात देने से भी ज़कात अदा नहीं हो सकती। ज़कात सिर्फ मुसलमान को दे सकते हैं, वो भी गरीब होना चाहिए। लेकिन अगर कोई काफिर है और मुस्तहिक है तो इस्लाम उसके ऊपर ख़र्च करने से मना नहीं करता। सिर्फ मना इस बात के लिए करता है कि आप ज़कात का पैसा उसको नहीं दे सकते। अगर कोई काफिर गरीब है, मिस्कीन है, ज़रूरतमंद है तो आप अपनी ज़ाती पैसों से या ज़कात के अलावा पैसों से उसकी मदद कीजिए। शरीयत इससे आपको नहीं रोकती। इसी तरीके से मस्जिद के अंदर ज़कात का पैसा नहीं लग सकता। इसी तरह मदरसे की तामीर में भी ज़कात का पैसा नहीं लग सकता। मस्जिद और मदरसे की तामीर में अगर आप ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरीके से ऐसी जमातें, ऐसी तंजीमें और ऐसे NGO जो शरई हुदूद की पासदारी नहीं करते, उन हुदूद का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ऐसे NGO को, ऐसी जमातों और तंजीमों को भी ज़कात का पैसा देने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरीके से आले रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग, और ऐसे 5 ख़ानदान हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद, हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद। ये सादात कहलाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान, आपके घराने के लोग हैं। इनको ज़कात नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि ज़कात माल की गंदगी है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान वालों को हम अपने माल की गंदगी खिलाएं, ऐसा बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। अगर ये गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, चूँकि इनका ताल्लुक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात पूरी उम्मत पर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने माल की गंदगी नहीं बल्कि अपने ज़ाती पैसों से, तोहफ़े और तोहफ़ के ज़रिए से इनकी मदद करें, लेकिन ज़कात का पैसा इनको ना दें। इसी तरीके से आपने देखा होगा रमज़ान में कुछ मर्द, कुछ औरतें ज़कात वसूल करने के लिए महल्ले महल्ले, घर घर आती हैं कि हमारी बच्ची की शादी है, शादी कराना है, ज़कात का पैसा दे दें। बसा औक़ात शादी का उनके पास इंतज़ाम भी होता है, उनके पास माल भी होता है, टीवी भी है और भी बहुत सारा सामान है, बस शादी ब्याह में नाजायज़ रस्मों के लिए और ज़्यादा माल चाहिए होता है। ऐसी जगह पर अगर आप ज़कात अदा करेंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, अगर कोई ज़रूरत है, गरीब है, शादी के लिए पैसे चाहिए, ज़रूरत की हद तक अगर आप उसको दे दें तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन तहक़ीक़ कर लें कि ये ज़कात की मुस्तहिक है भी या मुस्तहिक नहीं है। इसी तरीके से आजकल के इस दौर में सबसे बेहतरीन मसारिफ़ हैं दीनी मदारिस, मदरसे, जहाँ पर गरीब, मिस्कीन और कमज़ोर तबके के बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। आप उनको ज़कात का पैसा दीजिए। मदरसे के सफ़ीर आते हैं, ज़कात का मुतालबा करते हैं और वो आपके ज़कात का पैसा मुस्तहिक में खर्च करते हैं। आप मदरसे वालों को ज़रूर ज़कात दीजिए, इससे ज़्यादा फ़ायदा है, सवाब भी ज़्यादा है। इसलिए कि एक तो दीन की इशाअत, उसका प्रचार करने में आप मदद कर रहे हैं और दूसरी बात आप ज़कात भी अदा कर रहे हैं, तो ज़कात की अदायगी का सवाब और दीन की इशाअत और उसको फैलाने में आप मदद कर रहे हैं, इसका सवाब आपको मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।